18 मार्च। क्या मैं खुद को इस स्तर तक लाऊंगा? 2 कुरिन्थियों 7:1। परमेश्वर के भय में पवित्रता को सिद्ध करते हुए। अतः हे प्रियो, जबकि हमें यह प्रतिज्ञाएं प्राप्त हैं, मैं अपने जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का अधिकारी होने का दावा करता हूँ और उनके पूरा होने का इंतजार करता हूँ। और यह सही भी है, लेकिन यह बात उन प्रतिज्ञाओं पर सिर्फ एक इंसानी नजरिया ही दर्शाती है। परमेश्वर का नजरिया यह है कि उसकी प्रतिज्ञाओं के द्वारा मेरा मालिक होने के उसके दावे को मैं पहचान सकूं। उदाहरण के लिए, क्या मुझे यह एहसास है कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, या अपने शरीर में मैं किसी ऐसी आदत को अनदेखा कर रहा हूँ जो हरगिज परमेश्वर की ज्योति का सामना न कर पाएगी? परमेश्वर ने मुझे पाप से अलग किया, दोष मुक्ति द्वारा अपने पुत्र को मुझ में रचा और अपनी दृष्टि में मुझे पवित्र किया। लेकिन मुझे अपने प्राकृतिक जीवन को आज्ञा पालन द्वारा आत्मिक जीवन में बदलना शुरू करना होगा। हमारे जीवन की छोटी छोटी बातों में भी परमेश्वर हमें निर्देश देता है, और जब वह पाप के लिए हमें दोषी ठहराए तो मांस और लहू से परामर्श न करें, बल्कि खुद को फौरन उस पाप से मुक्त करें। अपने प्रतिदिन के चाल चलन में खुद को साफ सुथरा बनाए रखें। मेरे लिए जरूरी है कि अपने शरीर और आत्मा में भरी सारी गंदगी को मैं तब तक साफ करता रहूं जब तक दोनों परमेश्वर के स्वभाव के अनुकूल न हो जाए। क्या मेरी आत्मा का मन मुझ में बसे परमेश्वर के पुत्र के जीवन के साथ पूरी तरह एकमत है, या मैं मानसिक तौर पर विद्रोही और हठीला हूं? क्या मैं मसीह के मन की खुद में रचना होने दे रहा हूं? मसीह ने कभी भी खुद पर खुद के अधिकार की बात नहीं कही, लेकिन वह अंदरूनी तौर पर हमेशा सजग रहा कि लगातार अपनी आत्मा अपने पिता को समर्पित करता रहे। यह जिम्मेदारी मेरी है कि अपनी आत्मा को उसके आत्मा के साथ एकमत बनाए रखूं, और जब मैं ऐसा करता हूँ तो यीशु धीरे धीरे मुझे उस स्तर तक उठाता है जहाँ वह खुद रहता था। पिता की इच्छा के प्रति पूरे समर्पण का सिद्ध स्तर, जहाँ मैं अन्य किसी बात पर ध्यान नहीं देता। क्या मैं इस तरह पवित्रता को परमेश्वर के भय में सिद्ध कर रहा हूँ? क्या परमेश्वर मुझ में अपना मकसद पूरा कर पा रहा है, और क्या लोगों को मेरे जीवन में परमेश्वर ज्यादा और ज्यादा नजर आ रहा है? परमेश्वर के साथ आपकी वचनबद्धता को गंभीरता से लें और बाकी सब बातें छोड़ दें। अक्षरशः परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें।